इस वक्त हमारे पास 35 बच्चे और बच्चियां हैं जो हमारे यहाँ ट्रेनिंग हासिल कर रहे हैं ड्राइविंग की। ये स्कूल खोला है ताकि आदमियों को सेफ ड्राइविंग का बताया जाए। यहाँ वहाँ गलियों से सीखते हैं, फिर जो है वो अपनी गाड़ी या मोटरसाइकिल या कार चलाते हैं तो फिर एक्सीडेंट कर जाते हैं। तो ये एक बेहतर कदम है कि ताकि आदमियों को ड्राइविंग सिखाई जाए। पूरा करिकुलम डिज़ाइन किया गया है और उसके मुताबिक इनकी ट्रेनिंग। एक बैच 35 लोगों का स्टार्ट किया है, उसमें 2-3 फीमेल्स भी हैं। वो आप देखेंगे कि किस तरह से ट्रेनिंग करना है। तो वो इसी प्रोग्राम के तहत 19 घंटे पूरे करेंगे। हम उनको सर्टिफिकेट देंगे। यहाँ पे जो सबसे अच्छा एक्सपीरियंस हासिल हुआ वो था कि कानून के दायरे में ड्राइविंग करना और अपने आप को भी सेफ करना और अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी सेफ करना। ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट हुआ है ड्राइविंग के लिए, जिसमें हमें ये सिखाया गया है कि सबसे पहले हम किस तरह से रोड पर होने वाले हादसात से खुद को भी बचाएं और दूसरी आवाम को भी बचाएं, और उसके बाद हम किस तरह एक अच्छे ड्राइवर बन सकते हैं और अपने माशरे के एक अच्छा किरदार अदा कर सकते हैं। महकमा सिंध पुलिस की जानिब से एक मुस्बत कदम। कराची शहर के अंदर बढ़ते ट्रैफिक हादसात के ऊपर काबू पाने के लिए महकमा सिंध पुलिस के ट्रेनिंग और ट्रैफिक डिपार्टमेंट्स की जानिब से ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल का बाकायदा आगाज़ कर दिया गया है। और इस हवाले से ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल का पहला जो फेज़ है उसका आगाज़ बल्दिया सईदाबाद ट्रेनिंग सेंटर के अंदर से किया गया है, जहां पहले बैच के अंदर 35 कैंडिडेट्स को भी इनरोल कर दिया गया है। आइए इस हवाले से मज़ीद तफसीलात से आपको भी आगाह करते हैं। हमारे हमरा मौजूद हैं पुलिस ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल के प्रिंसिपल पीर शब्बीर साहब। पीर शब्बीर साहब, आप हमें थोड़ा बताइएगा क्या मैकेनिज़्म है और अभी जो पहला सेशन स्टार्ट किया गया है कितने लोग इनरोल हो पाए इसमें? इस वक्त हमारे पास 35 बच्चे और बच्चियां हैं जो हमारे यहाँ ट्रेनिंग हासिल कर रहे हैं ड्राइविंग की। और 15 जुलाई को इसका इफ्तिताह किया था हमारे होम मिनिस्टर साहब ने। आईजी साहब भी तशरीफ़ फरमा हुए थे यहाँ पे, और यहाँ पे हम उनको ड्राइविंग सिखा रहे हैं ताकि वो बावकार किस्म का रोज़गार भी हासिल करें और उनको ट्रैफिक के जो कवानीन हैं उनकी भी मालूमात हो। अच्छा, इस हवाले से भी थोड़ा सा बताइएगा कि स्पेसिफ़िकली किस किस्म की ट्रेनिंग आवर्स हैं और किस किस्म का ट्रेनिंग का मैकेनिज़्म है कि किस हद तक के ड्राइवर जो है वो शहर के अंदर मौजूदा बेहंगम ट्रैफिक को बेहतर करने के अंदर जो है वो किरदार अदा कर सकें। हम छोटे से टाइम में एक कोशिश कर रहे हैं कि एक तो उनको रोड साइंस का मुकम्मल पता हो और गाड़ी चलाने के साथ साथ जो शहर का एक मिजाज है कि हम उनकी काउंसलिंग भी कहते हैं कि तहम्मुल मिजाजी के साथ, पेशेंस के साथ, और सेफ्टी जो है जैसे सीट बेल्ट बांधना या जो भी इंटरनेशनल जो ट्रैफिक के उसूल हैं उनके मुताबिक वो ट्रैफिक अपना ड्राइव करें ताकि नुकसानात कम से कम हो। आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले जो है वो बहुत सारे एक्सीडेंट्स हुए थे जिसमें बहुत सारी कीमती जानें ज़ाया हो गई थी। तो अब ये गवर्नमेंट ऑफ सिंध हमारे पुलिस डिपार्टमेंट ने ये स्कूल खोला है ताकि आदमियों को सेफ़ ड्राइविंग का बताया जाए। ज़ाहिर है आदमी भी यहाँ वहाँ गलियों से सीखते हैं, फिर जो है वो अपनी गाड़ी या मोटरसाइकिल या कार चलाते हैं तो फिर एक्सीडेंट कर जाते हैं, और जो आदमी उस एक्सीडेंट में विक्टिम होता है या जिसको चोट लगती है उसकी तो फैमिली तबाह हो जाती है। तो ये एक बेहतर कदम है कि ताकि आदमियों को ड्राइविंग सिखाई जाए, और उनका फिर यहाँ पे हमारे बराबर में लाइसेंस ब्रांच है तो हम उनका फिर लाइसेंस भी बनवा रहे हैं। अभी इनिशियली जो है वो आपने जिस तरह बताया कि 35 जो है वो कैंडिडेट्स अभी इनिशियली इनरोल हुए, तो इसमें मेल और फीमेल कितने हैं ये भी बताइए। हमारे पास इस वक्त 5 जो है वो बच्चियाँ हैं, फीमेल हैं, और 30 के करीब जो है वो लड़के हैं। ऐसा है कि इसका बैकग्राउंड ये है कि अगर आपको याद होगा 3-4 महीने पहले एक अनयूजुअल ट्रैफिक हादसात में स्पाइक आया था। तो उसमें ट्रैफिक पुलिस ने और हमारी जो सीनियर लीडरशिप है पॉलिटिकल और पुलिस की, उन्होंने इसकी कॉग्निजेंस ली और आपने देखा कि रोडों पे इन्फोर्समेंट में भी जो है वो सख्ती की गई, और साथ साथ ये देखा गया कि जो ड्राइवर्स का रवैया है उसमें इस्लाह की बहुत बड़ी गुंजाइश की ज़रूरत थी कि जी लोगों के पास एक तो लाइसेंस था नहीं, और अगर था तो उनको ड्राइविंग स्किल्स और ड्राइविंग बिहेवियर जो है
उसमें आपने देखा कि उसकी वजह से ज़्यादा एक्सीडेंट हो रहे थे। तो हमने उसमें हमें ये सीनियर्स की तरफ से डायरेक्शन दी गई कि जी कोई ऐसा ड्राइविंग स्कूल हम बनाएं जहाँ पे जो ऑलरेडी ड्राइवर हैं, लाइसेंस होल्डर हैं, उनके ड्राइविंग के रवैये की, बिहेवियर की और ड्राइविंग स्किल्स की वो ग्रूमिंग की जा सके, और नए लाइसेंस के लिए भी जो रिक्वायरमेंट होती है ड्राइविंग की वो पूरी उस स्कूल के थ्रू कर सकें। तो इसी उसके नतीजे में हमने पहला जो ड्राइविंग स्कूल है वो हमारा जो सईदाबाद में ट्रैफिक कॉम्प्लेक्स है उसमें खोला, और वो उसकी कोई अभी 10-15 दिन पहले लास्ट वीक हमने ओपनिंग की। होम मिनिस्टर साहब से ओपनिंग करवाई है। पहले हमने 2-3 बैचेस जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट रखे हैं ताकि लोग इनकरेज हों, आके सीखें, देखें। उसके बाद हमने एक सरकार को बड़ा बेयर मिनिमम वो फीस स्ट्रक्चर भेजा है अप्रूवल के लिए। तो वो जब अप्रूव होके आ गया तो फिर ड्यूरेशन कितना रखा गया? उसमें 19 घंटे की हमने पहले नॉन कमर्शियल लाइसेंस के लिए जो है वो रखी है। अब 19 घंटे जो है उसमें 3 तरह की ट्रेनिंग है। एक ट्रेनिंग है जो फिज़िकली गाड़ी में बैठ के ट्रेनर बैठेगा, ट्रेनी बैठेगा, साथ साथ वो सीखेंगे। दूसरा उसका पार्ट है क्लासरूम में। क्लासरूम में इंस्ट्रक्टर जो है वो ड्राइविंग स्किल्स के बारे में, रोड साइंस के बारे में वो जो है इंफॉर्मेशन और लर्निंग देगा। तीसरा उसका पार्ट है कंप्यूटर पे हमने वही टेस्ट और वही लर्निंग रखी है जो एक्चुअली जब आप लाइसेंस लेने जाते हैं तो जो हमारी ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांचेस में है, टेस्ट जो लिया जाता है उसी को हम सिखाएंगे कंप्यूटर्स पे। तो आपके 3 तरह के 19 घंटे में 3 तरह की डिवीजन है, कि बल्कि मैं कहूँगा 4 है। 3 जैसे मैंने कहा, एक कंप्यूटर स्किल्स, क्लासरूम लर्निंग और बाहर गाड़ी में फिजिकल। अब फिजिकल का एक और छोटा पार्ट है जिसमें हमने ये कहा है कि माइनर जो गाड़ी की डिटेल्स होती हैं कि जी गाड़ी का सस्पेंशन सिस्टम कैसे काम करता है, गाड़ी का इंजन कैसे काम करता है, टायर कैसे चेंज होता है, इस तरह की बहुत माइनर सी चीज़ें, उसके 1-2 घंटे उसके भी शामिल किए हैं। तो एक पूरा करिकुलम डिज़ाइन किया गया है और उसके मुताबिक इनकी ट्रेनिंग। कल से हमने मंडे से एक बैच 35 लोगों का स्टार्ट किया है, उसमें 2-3 फीमेल्स भी हैं। वो आप देखेंगे कि किस तरह से ट्रेनिंग करना है। तो वो इसी प्रोग्राम के तहत 19 घंटे पूरे करेंगे, हम उनको सर्टिफिकेट देंगे और उसके बाद वो जाके अपनी नज़दीक तरीन जो ड्राइविंग लाइसेंस ब्रांच होगी वहाँ जाके ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करेंगे और अपना ड्राइविंग लाइसेंस। तो आगे से मजीद कुछ पाइपलाइन के अंदर फर्दर प्लान्स हैं कि इसको मजीद एक्सपेंड करेंगे और मजीद ब्रांचेस स्टार्ट करेंगे इस डिवीजन में, जैसे अभी तो सिर्फ इनिशियली कराची की पता है। कराची में भी मजीद ब्रांचेस का है, ये पायलट प्रोजेक्ट है हमारे पास। जहाँ जहाँ पुलिस के ग्राउंड अवेलेबल, क्योंकि इसके लिए बड़ी जगह चाहिए, तो क्लासरूम प्लस ये, तो जहाँ जहाँ हमारे पास अवेलेबल होंगे, हमें होम मिनिस्टर साहब ने डायरेक्शन दी है कि जी नेक्स्ट फेज़ में हम लाड़काना और खैरपुर में खोलेंगे और नवाबशाह में, ये 3 खोलने जा रहे हैं और कराची में भी मज़ीद ब्रांचेस करेंगे। इसमें एक और चीज़ इंपॉर्टेंट ये मैं बताता चलूँ कि ये अभी हम नॉन कमर्शियल कर रहे हैं। ज़्यादा ज़रूरत हमें कमर्शियल लाइसेंसेस में जो बड़ी गाड़ियाँ हैं, वाटर टैंकर के ड्राइवर हैं, बसों के ड्राइवर हैं, उसमें ज़रूरत है। और उसमें पूरे मुल्क में कोई स्कूल नहीं है जो ये करे। एक और इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमने लॉ में अमेंडमेंट की सिफारिश भी की है कि जी अगर टैंकर ड्राइवर है, बस ड्राइवर है और उससे एक्सीडेंट होता है, या वो पॉइंट बेस्ड सिस्टम में एक शुरू करने जा रहे हैं कि अगर उसके नेगेटिव पॉइंट बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाते हैं तो वो कुछ घंटे के लिए हमारे पास आएगा, रिफ्रेशर कोर्स करेगा, फिर वापस जाके अपना ड्राइविंग लाइसेंस उसका बहाल होगा और वो फिर ड्राइव कर सकेगा। आसिम मूसा साहब, आप क्या समझते हैं कि मौजूदा शहर की जो सड़कों के ऊपर सूरत हाल है, उस ट्रैफिक को काबू, ट्रैफिक की जो मौजूदा बेहंगम सूरत हाल है उस पर काबू पाने के लिए ट्रेनिंग ट्रैफिक स्कूल जो है वो किस हद तक के जो है वो काबिल मौसर और काबिल असर साबित हो सकता है? देखिए, आपको पता है कि पूरे कराची में जो ट्रैफिक की सूरत हाल है और अवेयरनेस ना होने की वजह से, लाइसेंस ना होने की वजह से, जिस तरह हर एक आम शहरी जिस तरह वो गाड़ी लेके रोड पे निकलता है, तो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए सिंध गवर्नमेंट ने और ज़ैल अंजार साहब ने साथ में आईजी साहब के साथ और ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर एक इनिशिएटिव लिया। उसमें यह कि ऐसे लोग या बच्चे जिन्होंने लाइसेंस बनाना है, पहले वो यहाँ पर आकर यहाँ पे ट्रेनिंग स्कूल्स का इनेकाद किया और यहाँ पे इसकी ओपनिंग की, ताकि वो यहाँ पर आके पहले इसकी ट्रेनिंग भी लें
और ट्रेनिंग लेने के बाद फिर प्रॉपर अपना लाइसेंस बनवाएं। यहाँ पर कंप्यूटर सेक्शन भी रखा गया है, साथ में ये छोटी गाड़ियाँ बड़ी गाड़ियाँ सारी मौजूद हैं, जिसमें वो अपनी जो इनकी जो कोर्स है, ट्रेनिंग है, उसको मुकम्मल करने के बाद वो लाइसेंस बना सकते हैं। और इससे जो है इनको रोज़गार में भी बड़े मौके पैदा होंगे, चाहे वो यहाँ पे इंटरनेशनल लेकर जाते हैं, यहाँ से इंटरनेशनल लाइसेंस भी मिलेगा, उसके लिए भी वो जा सकते हैं। लेकिन मेरी शहरियों से भी गुजारिश है, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि अक्सर मीडिया से हमें भी शिकायत रहती है कि वो पॉजिटिव चीज़ें नहीं दिखाती हैं, लेकिन आज आपने यहाँ पे आके ये साबित किया कि मीडिया भी चाहता है कि पॉजिटिव चीज़ें हों, अच्छे काम हों। अगर कोई इदारा, पुलिस डिपार्टमेंट, आईजी साहब, हमारे वज़ीर दाखिला अगर कोई अच्छा काम करते हैं तो उसको उजागर करना चाहिए। अब मेरी आम शहरी और आवाम से भी गुजारिश है कि वो उनका अपना जो रोल है उसको वो समझें और प्रॉपर तरीके से यहाँ पर आएँ। इनको पूरा यहाँ पर प्रोटोकॉल भी मिलेगा और पूरी जो उनको सपोर्ट होगी वो भी मिलेगी। अल्लाह ने चाहे तो उनको परेशानी कोई नहीं होगी, लेकिन वो यहाँ पर आएँ और अच्छे तरीके से यहाँ पर कोर्स भी लें। हफ्ते का या 15 दिन का वो जब कोर्स लेंगे तो यकीनन जो हादसात शहर में होते हैं, आए दिन एक्सीडेंट्स होते हैं, और वो उसमें भी रोकथाम में बड़ी मेरिट के ऊपर ड्राइविंग लाइसेंस का उसूल भी मुमकिन होता है। बिल्कुल ऐसा ही। देखिए अभी इस वक्त टोटल चीज़ें जो है ना वो ऑनलाइन है, लाइसेंस के हवाले से भी। तो मैं अभी वही चेक एंड बैलेंस करने के लिए आया था कि भाई यहाँ पे पोजीशन क्या है इस वक्त। पहले मैंने वहाँ पे विज़िट किया, फिर यहाँ पर शबीर साहब यहाँ पर प्रिंसिपल हैं और हमारे सत्ती साहब जो है वहाँ पर लगे हुए हैं, डीएसपी लाइसेंस ब्रांच। शबीर साहब जो है वैसे पहले भी मुख्तलिफ जगहों पर SHO रहे हैं और इस चीज़ को समझते हुए आईजी साहब ने इनको यहाँ पे डिप्यूट किया कि वो बेहतर तरीके से चलाएंगे। तो मैं एज आ अवामी नुमाइंदा होने के मेरी पूरी सपोर्ट इनके साथ रहेगी। अभी हम कुछ चीज़ें और भी प्लान कर रहे हैं कि हम इसको और बेहतर किस तरह कर सकते हैं, तो उसके लिए भी हम काम कर रहे हैं और हम साथ बैठेंगे। इनको भी आईजी साहब की हिदायत है, एडिशनल आईजी साहब की भी हिदायत है ट्रैफिक की, और हमें भी ज़ेर अंजार साहब की हिदायत है, अपनी पार्टी की तरफ से हिदायत है कि जो काम पब्लिक की बेहतरी के लिए हो, आवाम की बेहतरी के लिए हो, वो आपने इदारों के साथ मिलकर उसको करना है। महकमा सिंध पुलिस के पहले बाकायदा ट्रेनिंग स्कूल के अंदर इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ मौजूद कैंडिडेट से बात करने की कोशिश करेंगे जो कि यहाँ ज़ेर तरबियत हैं। आप हमें थोड़ा बताइएगा, अब तक की ट्रेनिंग के अंदर आपको किस किस्म का एक्सपीरियंस हुआ ड्राइविंग के हवाले से? हम यहाँ पर सिंध पुलिस की जानिब से मदऊ किए गए हैं। ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट हुआ है ड्राइविंग के लिए, जिसमें हमें ये सिखाया गया है कि सबसे पहले हम किस तरह से रोड पर होने वाले हादसात से ख़ुद को भी बचाएं और दूसरी आवाम को भी बचाएं, और उसके बाद हम किस तरह एक अच्छे ड्राइवर बन सकते हैं और अपने माशरे के एक अच्छा किरदार अदा कर सकते हैं। अभी तक की ट्रेनिंग के अंदर आपको कैसा एक्सपीरियंस रहा, यानी कि किन चीज़ों के हवाले से अवेयरनेस हासिल हो सकती है, और क्या आप समझती हैं कि ये आम शहरियों को इस ट्रेनिंग सेशन का हिस्सा बनना चाहिए? जी बिल्कुल, हर एक शख्स को इस ट्रेनिंग सेशन का हिस्सा बनना चाहिए। इससे ये अवेयरनेस आई, जो बातें हमें पहले पता नहीं थी उन बातों के बारे में हमें पता चला। जैसे हम समझते थे बस गाड़ी ली और निकल गए, तो सर ऐसा नहीं है। रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना है और अच्छे तरीके से गाड़ी ड्राइव करनी है, ख़ुद को भी महफूज रखना है, आवाम को भी महफूज रखना है और बहुत अच्छे तरीके से लेकर चलना है हर चीज़। यहाँ पे जो सबसे अच्छा एक्सपीरियंस हासिल हुआ वो था कि कानून के दायरे में ड्राइविंग करना और अपने आप को भी सेफ़ करना और अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी सेफ़ करना। ड्राइविंग तो हर कोई कर लेता है, लेकिन हम उस वक्त एक अच्छे फ़र्द और अच्छे ड्राइवर बन सकते हैं जब हम कानून के दायरे में रह गए। यहाँ आने का सबसे बड़ा जो हमारा एम था और जो हमें सिखाया गया वो कानूनी तरीके से हमें गाड़ी चला रहे हैं। महसूस किया कि प्राइवेट ट्रेनिंग स्कूल्स जो कि पहले से मुख्तलिफ मकामात के ऊपर कराची शहर के अंदर शहरियों को सर्व कर रहे हैं, उसमें और सिंध पुलिस की जानिब से अभी एक इनिशिएटिव लिया गया है, इसमें आपको क्या फ़र्क महसूस हुआ? सर इसमें यही हुआ कि प्राइवेट इंस्टीट्यूट जो हैं वो जस्ट आपको ड्राइवर बनाते हैं, बट यहाँ पे आने से आपके अंदर जो निखार आता है वो कानूनी तरीके से आपको सिखाया गया, हर चीज़ का बताया गया और बहुत ज़्यादा डीपली बताया गया। बनिस्बत के प्राइवेट इंस्टीट्यूट में कानून से रिलेटेड तो नहीं बताते, बट ड्राइविंग के वाले से बताते हैं सर। इससे पहले मैं एक प्रोफेशनल डॉक्टर हूँ, अपना पर्सनल क्लिनिक ऑन है मेरा, मैं रन कर रही हूँ। और मैं ये कहना चाहूँगी ट्रेनिंग स्कूल के हवाले से कि ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मुझे मिली है और मैं अवेल कर रही हूँ इसे। और मैं इसे ये सीख रही हूँ कि पहले मुझे स्टीयरिंग पकड़ने में भी बहुत डर लगता था, मैं नहीं चलाती थी, ड्राइव नहीं करती थी। और मैं यहाँ आकर के सिर्फ स्टीयरिंग पकड़ना ही नहीं, मुझे उसके पार्ट्स के बारे में बताया उन्होंने, ठीक है।
फ्यूल बॉक्स बताया, हर एक चीज़, पेट्रोल डीजल किस तरह कहाँ है क्या है चीज़ें वो बताया। फिर ब्रेक फेल हो जाए, हाँ सारा कुछ बताया। ब्रेक फेल हो जाए तो कैसे कंट्रोल करना है, ख़ुद को कैसे बताना है, हैंड ब्रेक नहीं लगाना है, गाड़ी पलट जाएगी, ये सब कुछ बताया। जो कि हमारे भाई लोग करते हैं ऐसा कि हैंड ब्रेक लगा देते हैं, गाड़ी जो पलट जाती है, घूम जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है और जान का नुकसान भी होता है। वो सब कुछ हमें बताया कि इससे कैसे बचना है, ये तरीका बताया। फिर उन्होंने हमें बताया कि आपको वायरिंग का ख्याल रखना, अपने देखना कि आपकी गाड़ी में करंट आ रही है नहीं आ रही है, किस तरह से। ये बहुत ऐसी पॉइंट बताइए, छोटी छोटी पॉइंट जिसको हम इग्नोर करते हैं। इसे इग्नोर नहीं करना चाहिए, इसको हमें लेना चाहिए, ये ज़रूरी है। और दूसरा कि मैं प्राइवेट स्कूल में एक जगह गई थी, लिया था मैंने एडमिशन, तो मैं एक ही दिन में भाग के आ गई। मैंने कहा टाइम का ज़ाया है, मैं वहाँ पर नहीं रुकी क्योंकि मुझे यहाँ महसूस हो, यहाँ मैं आज अल्हम्दुलिल्लाह तीसरा दिन है जो मैं आ रही हूँ प्रॉपर, सुबह से शाम तक यहाँ पे होती हूँ, टाइम दे रही हूँ, सीख रही हूँ। मुझे पता है कि मुझे यहाँ से बहुत चीज़ें मिल रही है और मिलेगी भी इंशाअल्लाह ताला। मुझे हाँ बिल्कुल मैं सर्टिफाई हूँ। और ऐसी मैं समझती हूँ ऐसा इंस्टीट्यूट जो होना चाहिए और भी इलाकों में होना चाहिए। जैसे कि मैं औरंगी टाउन 11:30 से आती हूँ तो मुझे ये बहुत दूर पड़ता है। मैं चाहती हूँ कि मेरे घर के करीब भी एक स्कूल हो, ताकि मैं वहाँ से अगर मैं एक छोटा सा और सेटअप खोलूँ स्कूल वाला, ट्रैफिक पुलिस के हवाले से ही कोई स्कूल सेंटर खोलती हूँ तो मैं अपने बच्चों को वहाँ पर भेज सकती हूँ कि भाई हमारे स्टूडेंट है यहाँ पर आकर के वो भी सीखें। और लड़कियों की तादाद मैं चाहती हूँ कि हर एक लड़की को ज़रूरत है बस पे लटक के जाना एक दूसरे से। अगर अवेयरनेस होगी तो वो खुद ड्राइव करेंगी, खुद जाएंगी, बाहर निकलेंगी, उनको मौका मिलेगा और अच्छे तरीके से लाइफ गुजारेंगी। जी हाँ नाज़रीन, जिस तरह से आपने देखा पुलिस की जानिब से कायम किए गए पहले ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल के अंदर ज़ेर तरबियत उम्मीदवारान ना सिर्फ ड्राइविंग लाइसेंस का हुसूल आसान बना सकते हैं बल्कि रोड सेफ्टी से मुतालिक बेहतर अवेयरनेस हासिल करने के साथ कराची के बेहंगम ट्रैफिक के अंदर अपना मुस्बत किरदार भी अदा कर सकते हैं।